नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए कजरी तीज की कथा लेकर आई हूँ। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल कजरी तीज का त्योहार 22 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज का व्रत कथा का श्रवण करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। कथा को श्रवण करने के बाद ही पूजा को पूर्ण माना जाता है। आइए मैं आपको कजरी तीज की कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत किया था। उसने अपने पति यानी कि ब्राह्मण से कहा कि उसने आज तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू बनाना है, कहीं से लेकर आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या फिर डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आई। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर ले लिया और 1.25 किलो तौल लिया और वहीं पर ही इन सब को मिलाकर सत्तू बना लिया। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे और इतने में साहूकार भी अपने नौकरों की आवाज़ सुनकर वहाँ आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो तो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाश ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रही। प्रेम से बोलिए कजली माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव कजली माता की जय अवश्य लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।